तो आपके हैश मैप में सॉर्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इसमें होती है सॉर्टिंग। किस ऑर्डर में होती है, किसके ऑर्डर में? सॉर्टेड ऑर्डर किसका होता है? की का जो ऑर्डर होता है वो आपका सॉर्टेड होता है। ट्री स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करते हैं। ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करता है की वैल्यू पेयर को इन ट्री स्ट्रक्चर। ये फास्ट अलाउ करता है डेटा का रिट्रीवल को, ठीक है, एफिशिएंट मैनर में एकदम स्टोर करता है। सॉर्टेड ऑर्डर में की वैल्यू पेयर के होते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये एक्सटेंड करता है किसको? एब्स्ट्रैक्ट मैप को, और इम्प्लीमेंट करता है नेविगेबल मैप को। इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, दूसरा जो है हमारे पास वो है लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप, ठीक है। लिंक्ड हैश मैप क्या करता है? ये एक्सटेंड करता है हैश मैप को। मतलब हैश मैप का ही पार्ट है, मतलब उसका ही है, हैश मैप को एक्सटेंड करता है। इसमें क्या करता है? ये मेंटेन करता है एक लिंक लिस्ट करता है ऑफ एंट्रीज इन द मैप। जो एंट्रीज आती जा रही है ना मैप में, लिंक लिस्ट ऑफ एंट्रीज इन द मैप, उसका ये वो मेंटेन करता है एक लिंक लिस्ट ऑफ एंट्रीज, ठीक है। और किस ऑर्डर में करता है? जिस ऑर्डर में उनको इंसर्ट किया गया है। ऑर्डर इसका क्या होगा? जिस ऑर्डर में they were inserted, ठीक है। तो इसीलिए ये अलाउ करता है। तो जो हम लोग इसमें आइटरेशन करते हैं ओवर द मैप, वो किसके बेसिस पे होता है? ये होता है इंसर्शन ऑर्डर के ऊपर। इंसर्शन ऑर्डर आइटरेशन, ठीक है, ओवर द मैप, कि उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में हम आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि जिस ऑर्डर में जाएंगे, तो जब इसको हम लेंगे वाइल इटरेटिंग थ्रू कलेक्शन व्यू, जब इसका हम लोग कलेक्शन व्यू देखेंगे, दैट इज व्हेन आइटरेटिंग थ्रू कलेक्शन व्यू ऑफ लिंक्ड हैश मैप, द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी होंगे रिटर्न उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो लोग इंसर्टेड थे। तो अब एक और चीज़ है, वो है हैश टेबल, ठीक है। ये दोनों का फंक्शन सेम है, बट एक है सिंक्रोनाइज्ड, एक है नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। जैसे हमने एरे और हमने वेक्टर में देखा था, एरे लिस्ट और वेक्टर में सेम वैसे ही। देखो हैश मैप में क्या है, ये नॉट सिंक्रोनाइज्ड है तो थ्रेड सेफ नहीं है। ये हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड है, थ्रेड सेफ है। ये स्लो हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर इसमें एक हम लोग क्या कर सकते हैं, नल की डाल सकते हैं। एक नल की हमको अलाउड है, पर मल्टीपल नल वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं। इसमें एक भी नल की अलाउड नहीं है, एक भी नल वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। हैश मैप को आप ट्राइवर्स कर सकते हो इटरेटर से। इसको हम लोग इटरेटर और इन्यूमरेटर दोनों से कर सकते हैं। जैसे उसमें वेक्टर में भी करते थे, एरे लिस्ट को हम लोग कर सकते थे इटरेटर से, बट इसको हम लोग कर सकते थे वेक्टर को इन्यूमरेटर से और इटरेटर दोनों से, ठीक है। अब जो है ये क्या बोलते हैं, ये जो हैश टेबल है वो पार्ट है लेगेसी क्लास का। जैसे वेक्टर था लेगेसी क्लास का पार्ट, और ये था जावा, ये लेगेसी क्लास का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये JDK 1.2 का है, JDK 1.2 का वर्जन का है, ठीक है। अब ये इनहेरिट करता है, किसको इनहेरिट करता है? हम लोग बोले थे ना, इट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट मैप्स को ये इनहेरिट करता है, एक्सटेंड करता है। और ये इनहेरिट करता है डिक्शनरी क्लास को, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास को करता है और इनहेरिट करता है डिक्शनरी क्लास को। तो ये इसके अलग अलग पॉइंट थे, ठीक है। इसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हैं, इसको हम लोग अनसिंक्रोनाइज्ड नहीं बना सकते। अब हम लोग मैप का एग्जांपल देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे java.util.हैश मैप को, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे java.util है लिंक्ड हैश मैप को, इंपोर्ट java.util मैप को, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे, जो यूज़ करने वाले सबको हम लोग एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ट्री मैप हम सब मैप में ये सब लगा के देखेंगे, इंटरनली भी सब लगा के देखेंगे।
मैप में हम लिंक लगा के देखेंगे, हैश मैप लगा के देखेंगे, ट्री मैप लगा के देखेंगे, सब लगा के देखेंगे, ठीक है। तो हमने बनाया पब्लिक क्लास, ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। अब ये मैप कैसे बनता है देखो, इससे की वैल्यू पे, की क्या हो जाएगा, उसका डेटा टाइप लिखते हैं इंटीजर, और उसके बाद हम लोग वैल्यू किस में लेंगे, स्ट्रिंग में लेंगे, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं मैप 1, ठीक है। अब हम किसको वो कर रहे हैं, किसको यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मान लो हैश मैप को, तो न्यू हैश मैप लिखेंगे, हैश मैप लिखा, सेम रहेगा इंटीजर और स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद ये, ठीक है। अब हमने फिर दूसरा मैप बनाया जिसमें हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटीजर ही लिख देते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग, ये है मैप 2। और हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिंक्ड हैश मैप लगाते हैं, लिंक्ड हैश मैप, ये भी इंटीजर और स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद एक और मैप बनाते हैं इंटीजर और स्ट्रिंग का ही, ठीक है। ये मैप 3 कर देते हैं, इसको बनाते हैं ट्री से, ट्री मैप। ट्री मैप का क्या प्रॉपर्टी है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है इसको, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अब पुट करना है, पुट और गेट फंक्शन होता है ना, पुट करते हैं। तो मैप 1 में मैंने पुट किया, क्या पुट करते हैं, पहले की मैंने इंटीजर रखी, मान लो 101 रखी, और वैल्यू है सी, ठीक है। वैसे ही मैंने इसमें मैप 1 में ही पुट ही करना है, मैंने रख दिया 103 है, 102 है और बी है, 101 है और ए है, ठीक है। ये कर दिया। अब इसको आप कैसे वो करोगे रिट्रीव, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब मतलब फॉर लूप लगाना करो, फॉर इंट की मैप 1 डॉट की सेट, इसको बोलोगे तो ये क्या लाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले तो आपको की चाहिए, स्पेस दे के आपको उसकी वैल्यू चाहिए, तो गेट मैप 1 डॉट गेट की लाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको फिर समझाती हूँ, दिखा नहीं होगा, देखो मैप में मैंने पुट की वैल्यूज, मैप 1 में पुट किया इंटीजर और उसकी वैल्यू, इंटीजर उसकी वैल्यू, इंटीजर उसकी वैल्यू, ठीक है। ये सब मैंने पुट कर दिया। अब मेरे को इसको रिट्रीव करना है, तो मैंने फॉर लगाया, किससे करेंगे, की से करेंगे ना, की का यूज़ है, तो इंट की पूरा जाएगा मैप के ऊपर, मैप के की सेट के ऊपर, मैप में जो एलिमेंट है की सेट का उसके ऊपर जाएगा, एक एक करके आएगा ना, तो मैप किसके ऊपर जाएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं इंट मतलब स्ट्रिंग एस किसके ऊपर जाता है, लिस्ट के ऊपर जाता है, फिर हम लोग उस स्ट्रिंग को वो कर देते हैं, तो ये किसके ऊपर जाएगा, इंट की है, वो किसके ऊपर जाएगा, मैप 1 डॉट की सेट, की से के मैप 1 के की सेट पे जाएगा मैप, क्योंकि की ही आपको वैल्यू ला के देगा ना, तो आपको की के ऊपर जाना है, तो मैप 1 डॉट की सेट के ऊपर हम जाएंगे, उसके बाद की को भी प्रिंट कराएंगे, और मैप 1 से वैल्यू निकालने के लिए गेट का यूज़ करते हैं, तो मैप 1 डॉट गेट की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये की लिखा है, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली मैं करूँगी मैप 2 के लिए, मैप 2 के लिए भी मैं बना सकती हूँ मैप 2 डॉट पुट, यहाँ पे 203 डॉट सी, जो भी है मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, इसके लिए भी वही करेंगे, फॉर इंट की मैप 2 डॉट की सेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की करेंगे, और ये करेंगे मैप 2 डॉट गेट की, ठीक है। सेम है, तीनों में सेम ऑपरेशन होगा, बिल्कुल सेम। अब मैं आपको इनपुट मतलब लेके आपको आउटपुट समझाती हूँ, ठीक है। देखो अगर मैंने हैश मैप का यूज़ करके मैंने बनाया 103 सी, ठीक है, ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है, 103 102 बी 101 ए, ठीक है, तो की वैल्यू है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ना वैल्यू को ये सॉर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, की को नहीं सॉर्ट करता, वैल्यू को सॉर्ट करता, तो वैल्यू को सॉर्ट करेगा तो ए बी सी, ए के करस्पॉन्डिंग 101 है, बी के करस्पॉन्डिंग 102 है, इसके करस्पॉन्डिंग 103 है,
ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि वो दोनों सेम है, बट ये बिल्कुल भी वैसे नहीं करता है, ठीक है। वो वैल्यू से सॉर्ट कर देगा, ठीक है, इसको मतलब नहीं है की से। अब है लिंक्ड लिस्ट हैश मैप। लिंक्ड लिस्ट हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप लिखते हैं इसको, लिंक्ड लिस्ट नहीं, लिंक्ड हैश मैप है, ठीक है। इसमें मैंने मान लो पहले 203 पे सी डाला, 202 पे बी डाला, 201 पे ए डाला। तो जब हम ये रिटर्न करेगा तो ये भी इसी ऑर्डर में करेगा, क्योंकि इसका वो होता है कि जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में ये आपको रिटर्न भी करता है, ठीक है। फिर लास्ट अगर मान लो ट्री के लिए करें, मान लो ट्री के लिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, या यहाँ में लिख दो 11 लिख दो, 21 लिख दो, 32 लिख दो, 46 8 लिख दो, या फिर इसको 1 1 कर दो, कुछ भी कर दो, और यहाँ पे ए, यहाँ पे सी ए डी कुछ भी लिख दो। ये कैसे अरेंज होगा, ये की के बेसिस पर अरेंज होगा। की पहले सबसे पहले 5 वाली की आएगी, उसके बाद 21 वाली की आएगी, उसके बाद 32 वाली की आएगी, उसके बाद 48 वाली की आएगी, फिर 111 वाली की आएगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको सबका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर हमको कुछ कस्टम करना है, चेंज करना है, जैसे देखो ट्री जो होता है ना, ट्री जो हमने पढ़ा, ट्री मैप जो हमने पढ़ा, ट्री हैश है ना, ट्री सेट, ट्री मैप, हैश कहाँ से आ गया, ट्री सेट, ट्री मैप। इसमें हमने बोला कि सॉर्टिंग होता है असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड। तो ये क्या का यूज़ करता है, इंटरनली एक वर्ड है कंपैरेटर्स। कंपैरेटर्स क्या करते हैं, ये लोग, इन्हीं लोग हेल्प करते हैं कंपेयर करने में। कैसे कंपेयर करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या देते हैं, नेचुरल ऑर्डरिंग देते हैं। नेचुरल ऑर्डरिंग में क्या होता है, कंप्यूटर देता है नेचुरल ऑर्डर, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ऐसा ऑर्डर। लेकिन अगर मुझे ये चेंज करना है, तो अगर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। पहले तो आप इसको इंपोर्ट करेगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए क्या होगा, इंपोर्ट java डॉट util डॉट कंपैरेटर, ठीक है। क्या कंपेयर करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। पहले तो आपने ये कर दिया, फिर हमने क्या किया, पब्लिक क्लास एक बनाई, एम्प्लॉय करके बनाई, और इसमें इम्प्लीमेंट किया, इसमें इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, और किस पे कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का नाम लिख देंगे और ओपन, ठीक है। पहले तो इसको वो किया, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किस में, उस क्लास में इम्प्लीमेंट किए कंपैरेटर को, और इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय रख दिया। सिर्फ डेटा टाइप रखते हैं ना, डेटा टाइप यहाँ पे से रखते हैं ना, डेटा टाइप। तो याद रखना, डेटा टाइप की जगह मैंने क्या डेटा टाइप लिया, क्लास ये बनाया ना, तो इसी को रख दिया, डेटा टाइप है ये टाइप का, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स, अब मैं पब्लिक में बना देती हूँ कि इसमें होंगे क्या क्या, मान लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं लेगेसी क्लासेस डिफाइंड बाय जावा यूटिल। तो कौन कौन सी लेगेसी क्लासेस है जो डिफाइंड है बाय जावा डॉट यूटिल, ठीक है। एक तो है डिक्शनरी, एक है वेक्टर, एक है हैश टेबल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। वेक्टर और हैश टेबल पढ़ा था, डिक्शनरी, प्रॉपर्टीज और स्टैक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेगेसी क्लासेस एंड इंटरफेसेस। लेगेसी क्लासेस एंड इंटरफेसेस, तो ये जो है ना, देखो इसमें क्या क्या आता है, आपका वेक्टर आता है, आपका स्टैक आता है, आपका डिक्शनरी आता है, आपका प्रॉपर्टीज़ आता है, और अभी हमने जस्ट देखा था कि हैश टेबल भी आता है, हैश टेबल। तो ये जो है ना सब, ये लोग पहले ना पार्ट थे जावा फ्रेमवर्क के बिफोर यहाँ कलेक्शन फ्रेमवर्क के आने से पहले। अभी इन लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क में है, तो पहले किस में थे, जावा फ्रेमवर्क में थे, ठीक है। फिर ये सब ना, ये लोग सब थ्रेड सेफ हैं और सिंक्रोनाइज्ड है। हमने वेक्टर देखा था, सिंक्रोनाइज्ड है। हमने देखा था हैश टेबल भी सिंक्रोनाइज्ड है। ये इनहेरिट करता है इसको, तो ये भी सिंक्रोनाइज्ड है। ये एक्सटेंड करता है, स्टैक एक्सटेंड करता है वेक्टर को, अगर पता होगा आपको तो,
तो ये भी सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसीलिए ये थ्रेड सेफ है।